नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने लोगों को, अपने परिचित के लोगों को बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है। तो देखिए, सिंध घाटी का मरुस्थल ये भारत में नहीं है। ठीक है, सिंध घाटी का मरुस्थल पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है ये। स्पीति घाटी का मरुस्थल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, भारत में ही है। थार मरुस्थल भी भारत में है, राजस्थान में। और कच्छ का रण जो है ये भी भारत में ही है, राजस्थान में। तो ये तीनों तो भारत में है, हिमाचल प्रदेश में है, थार मरुस्थल राजस्थान में है, कच्छ का रण जो है राजस्थान में है। सिंधु घाटी का मरुस्थल ये पाकिस्तान में है, तो सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। ठीक है, विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस। तो इस तरह के दिवस भी बहुत एग्जाम में पूछता है। तो ये जो दिवस है ये 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 17 जून को ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने जो है 1995 से इसको मनाना चालू किया है, 1995 को। यानी कि 1994 में घोषणा हो गई है और 1995 में इस दिवस को मनाना चालू किया है। तो 17 जून का दिवस है ये। तो जैसा कि बताया कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है वो 17 जून को मनाया जाता है। इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जैसे 22 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, 17 जून को विश्व मरुस्थल एवं सूखा रोकथाम दिवस हो गया और 22 मई को जैव विविधता दिवस हो गया। तो ये चीजें मनाई जाती हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो ये जो है भारतीयों के आत्मनिर्भरता होने के कारण ये गलत है। पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ये सही है। ठीक है, और बाकी के दो ऑप्शन भी गलत ही हैं। देश की जनता द्वारा ये भी नहीं सही है, भारी बहुमत के कारण ये भी नहीं सही है। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में दिसंबर में लाहौर में की गई थी। इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे इस मंच से झंडा फहराया गया था। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। तो आप लोग जो है इसमें पूर्ण स्वराज ही मारिएगा, कई बार जो है ये रिपीटेड सवाल है। तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जेएल नेहरू अध्यक्ष थे और रावी नदी के तट पर है झंडा फहराया गया था भारत का, और जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। अगला सवाल देख लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान जो है किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, शिमला, मनाली और अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, श्रीनगर में ये स्थित है। और ये सन 2007 में बना था। ठीक है, 2007 में बना था। यहाँ पर ट्यूलिप के और भी 2-3 वैरायटी के फूल हैं और काफी खूबसूरत लगता है। तो ये काफी घूमने की जगह है श्रीनगर में। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
कितने सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो हैं चीन है, ठीक है, यूएसए है यानी कि अमेरिका, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है, और रूस है, और जो है फ्रांस है। ये जो है इतने 5 सदस्य हैं स्थायी। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य की बात है, ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये हर 2 साल में 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तो 10 सदस्य चुने जाते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत अब तक 8 बार इसका सदस्य रह चुका है, अस्थायी समिति का 8 बार रह चुका है। अंतिम बार भारत जो है 2021 और 22 के लिए बना था। 2021-22 में यानी 2 साल के लिए भारत जो है इसका, भारत ने दिसंबर में शायद इसकी, मुझे कंफर्म नहीं याद है, लेकिन इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं 10 सदस्य। भारत 8 बार चुना गया है और लेटेस्ट में भारत 21 और 22 में चुना गया था। 5 स्थायी सदस्य होते हैं चीन, यूएसए, यूके यानी ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इन्हीं की चलती है यूनाइटेड नेशन में। इनके पास वीटो पावर है 5 जो स्थायी सदस्य हैं, तो कोई एक भी वीटो लगा देगा तो उसका वीटो काम कर जाता है। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, जेनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। मार्गरेट चेन जो है, मार्गरेट चेन इसकी वर्तमान जो है अध्यक्ष हैं। और कोरोना काल में WHO का काफ़ी नाम था, और हाल ही की जो लेटेस्ट करंट की न्यूज ये बन सकती है कि अमेरिका ने WHO से अपना सदस्यता ले ली है, वापस ले ली है। मतलब जो सब्सिडाइज करता था यूएसए, उसे सब्सिडी देता था, वो खत्म कर दिया है। जो अपना हिस्सा देता था वो खत्म कर दिया है, वो नहीं देगा अमेरिका। ट्रंप की सरकार ने ये प्रस्ताव, ये आदेश पारित किया था। अगला सवाल है 7वां। तो अगला सवाल है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो ये किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, संसद सदस्य नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह काम किया जाता है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति का की नियुक्ति होती है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है मुर्मू, वो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान है कि पीएम की अध्यक्षता में यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और वो सलाह देगी राष्ट्रपति को उनके कामों के लिए। तो उसका मतलब यही सवाल ही है कि राष्ट्रपति जो है विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में किसकी सलाह पे करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 74 में ये बात लिखी है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखिएगा, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, इससे पहले 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 53 में भारत के राष्ट्रपति की बात होती है। और अनुच्छेद 61 भी है, वो भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात होती है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये सवाल, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसी तरह के सवाल वो पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इसमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो राष्ट्रगान जो गाया गया था वो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर नाम था उनका।
विशन नारायण धर। ठीक है, विशन नारायण धर जो है 1911 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसमें जो है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से देख लेते हैं कि जो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे 1907 के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। ठीक है, 1916 के जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ, ये उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये जा है मजूमदार। इसी 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, मुस्लिम लीग और आईएनसी का यानी कांग्रेस का समझौता हुआ था। इसी में गरम दल और नरम दल का भी समझौता हुआ था 1916 के अधिवेशन में। 1917 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर में बनी थी, भारतीय थी वो। ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1925 का भी लिख देता हूं, 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। 1907 में रास बिहारी बोस। 1907 में ही सूरत में अधिवेशन हुआ था और यहीं पर गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, जो 1916 में फिर एक हो गए थे। और 1911 में कोलकाता में विशन नारायण धर, ठीक है, विशन नारायण धर अध्यक्ष थे और राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगीत अगर पूछे कभी तो 1896 में 1896 में 1896 में राष्ट्रगीत जो है गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इतने फैक्ट हैं, ये फैक्ट आप लिख लीजिएगा कहीं पर या इनको बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के जो है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विथिनीन। फिलोक्विथनीन। ठीक है, फिलोक्विथिनीन इसका जो है रासायनिक नाम है। फिलोक्विथिनीन से क्या होता है? रक्त का थक्का जो है इसकी कमी से नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? ये जो बी1 दिया है इसका रासायनिक नाम है थायमीन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थायमीन है इसका रासायनिक नाम। और इससे जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, रिकेट्स। ठीक है, धूप से मिलता है ये विटामिन डी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, स्कॉर्बिक नाम है, स्कर्वी हो जाता है इसकी कमी से। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, जैसे सबको पता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम और उसकी कमी से रोग जो होते हैं वो पूछता ही है। तो विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं, विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विथिनीन है, रक्त का थक्का नहीं जमता है इससे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, रिकेट्स हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। खट्टे फलों में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये अब आज का अंतिम सवाल हम लोग देख लेते हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो बर्फ की सफाई है या रोड बनाना है या कुछ भी है, वो होता है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बीआरओ बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, ये सब नहीं होगा, लोक निर्माण विभाग नहीं होगा, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ये राज्य स्तरीय संस्था होती है।
भारतीय हिम प्राधिकरण ये भी नहीं होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ये भी नहीं होता है, जलमार्ग के लिए होता है। तो अधिक ऊंचाई पर बर्फ की सफाई किसके द्वारा होगी? फिर सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन के काम है सीमा पर सड़क बनाना, जो भी बॉर्डर के रोड हैं वो बनाना और उनकी मरम्मत करना, उनका रख रखाव करना। इसके ये जो है इसके विभिन्न कार्य हैं बीआरओ के। जो बीआरओ है इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में हुई थी। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इतने सवाल थे, जो 10 सवाल थे महत्वपूर्ण थे। आप लोग इनको बार बार देखिएगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है बढ़िया से। ये सारे सवाल रेलवे के एग्जाम में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इनको बार बार आप देखिएगा, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करने को बोलिएगा, कमेंट भी करिएगा जो आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो फिर अगले इसी तरह के हम सवाल लाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।